हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सभी को पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व के अवसर पर बच्चों के लिए एक समाधान लेकर आए हैं। समाधान किस प्रश्न का? इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के दूसरे परीक्षा है ना, जैसे वो व्यापम, इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना। आप किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर चले जाएंगे तो आपको 10 कोचिंग्स 10 पब्लिकेशन का कंटेंट मिलेगा। पहली चीज तो कंटेंट पर्याप्त है, लेकिन कंटेंट एक जगह नहीं है। कोई भी बुक ये दावा नहीं कर सकती है कि हम ये सारा कंटेंट कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे सारा कंटेंट कवर है, सारा सिलेबस कवर है। ऐसा कहीं भी नहीं। अगर कोई दावा कर भी रहा है तो आप पेपर से मैच करिए, वो दावा उनका गलत ही सिद्ध हो रहा है। ऐसे समय पर आपका सबसे ज्यादा जो समय बर्बाद होता है वो कंटेंट को बटोरने में। तो जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं वो अपने समय, अपनी एनर्जी का 90% जो टाइम है वो कंटेंट को यहाँ वहाँ से बटोरने में लगाते हैं। कंटेंट बटोरने के बाद भी ये निश्चितता नहीं रहती कि जिनका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये भी समस्या है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सिलेक्शन तक लेकर आया है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई थी उन सारी समस्याओं का समाधान इस किताब में है। ये अब तक के सभी कंटेंट से बिल्कुल यूनिक है। और मेरी बात पे भरोसा क्यों करें, इसको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ये इकलौती बुक है जिसमें अक्टूबर 2025 तक, अक्टूबर अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2025 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी के प्रश्नों को कवर करती है। तो पहला तो यह है कि अक्टूबर 2025 मतलब इस बुक पर हम गारंटी से कह सकते हैं कि मोस्ट अपडेटेड बुक फॉर स्टूडेंट फॉर एमपीजी के। तो पहला है अक्टूबर 2025, पहली खासियत। दूसरी खासियत है स्रोत। तो इसमें क्या है, कोई भी फैक्ट है तो उसका स्रोत सरकार का कौन सा मंत्रालय है या कौन सा विभाग है, कौन सा फैक्ट हमने जनसंपर्क से लिया है, उन सब के सोर्स भी लिखे गए। तो मैंने जो बोला कि कंटेंट लाने के बाद निश्चितता भी रहती है इसका सोर्स क्या है। तो अगर आपको लगता है कि इस फैक्ट पे हमें डाउट है, हो सकता है गलत है, तो उस फैक्ट के साथ उन्होंने स्रोत भी मेंशन कर रखा। आप सीधे वेबसाइट में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तीसरी चीज है महत्वपूर्ण फैक्ट्स को रेखांकित। अब सबसे बड़ी समस्या है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दो समस्याएं रहती हैं। इस किताब में जो भी दिया है वो पढ़ना तो सब कुछ है, पर पढ़ते समय इंपॉर्टेंस किसको देना है, ये बच्चे को अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज हाईलाइटेड है, हर चीज पिंक कलर से हाईलाइटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इस बुक की खासियत है कि बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा फैक्ट 100% जरूरी है, कौन सा फैक्ट 200% जरूरी। अगली चीज है कौन सा फैक्ट किस वर्ष पूछा गया। ये सबसे अच्छी है कि इसमें हर फैक्ट के पीछे एक तो एग्जाम का नाम है, जैसे एमपीपीएससी सिविल, एमपीपीएससी फॉरेस्ट, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यापम, सब कुछ। इसके अलावा उसका वर्ष भी दिया गया कि मध्य प्रदेश सिविल के किस वर्ष ये पूछा गया, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश माइनिंग इंजीनियर। तो इसमें हर फैक्ट के पीछे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा। और ये हमेशा देखा गया जो सिविल का है वो दूसरे एग्जाम में आता है, जो दूसरे एग्जाम का वो सिविल में आ जाता है। तो जितने भी दूसरे दूसरे एग्जाम के हैं वो हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। अगली इस बुक की खासियत है रिवीजन या समरी बॉक्स। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इसमें बहुत सारा फैक्ट दिया गया है ना, डिटेल में एक मुख्यमंत्री राज्यपाल समझाया गया। इसको पढ़ने के बाद आपके रिवीजन के लिए उन्होंने रिवीजन फैक्ट के रूप में बॉक्सेस और टेबल्स बना दिए। तो आप पूरा राज्यपाल डिटेल में पढ़ो, अब राज्यपाल का रिवीजन पीछे करो। तो रिवीजन भी आपको शॉर्ट नोट से नहीं बनाना, उन्होंने डिटेल में इस बुक में नोट्स बनाने के बाद समरी भी दे रखी है। तो आपके लिए छोटी छोटी समरी है जो इसकी खासियत है। छठवीं खासियत है संपूर्ण सिलेबस। संपूर्ण सिलेबस को सार गर्भित किया गया है इस पुस्तक में। आप चाहे मध्य प्रदेश सिविल, चाहे मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, चाहे मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम जैसे एडीपीओ, कोई भी एग्जाम है उसमें संपूर्ण सिलेबस, ऐसे व्यापम, एसआई, कांस्टेबल, संपूर्ण सिलेबस। तो संपूर्णता इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
अगला है 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 300-400 पेज का होता है। इसमें 4-5 पेजों में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, प्लस 25-26 का बजट भी टेबल में दी गई है। इसका मतलब ना अलग से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ना अलग से बजट पढ़ना है, ना अलग से उसके नोट्स बनाने, इस किताब में ही वो चीजें दी गई है। तो इसका मतलब इस वीडियो में जो मैंने, हाँ अब इतना सारा कंटेंट है तो बोरिंग भी होगा सर, ये भी डाउट होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बुक मल्टी कलर में है, एक कलर नहीं, दो कलर नहीं, मल्टी कलर में है। इसके बाद जो भी चीजें हैं वो समराइज करके, जैसे आप पढ़ेंगे गुप्त काल के अभिलेख, तो अभिलेख थ्योरी वाइज तो दिए हैं पर उनका चार्ट भी दिया गया है। इसके बाद सारे मैप्स, आप नदियों के मैप देखो, पहाड़ों के मैप देखो, तो आपके लिए किताब कभी भी बोरिंग नहीं होगी, आप हमेशा इसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहेंगे, तो ये रुचिकर है। तो हमने जो वीडियो की शुरुआत में किया था, तो 8 चीजें ऐसी हैं जो इसे, ठीक है, तो अपन इसे अष्टफलदायी बुक कह सकते हैं, क्योंकि 8 तरीके से आपके लिए फलदायी है। तो आप आज ही अपने पास के बुक स्टोर में जाकर इस बुक को देखिए, और जो मैंने 8 दावे इस किताब को लेकर है, तो सर सही बोल रहे गलत बोल रहे, इसको आप अपनी तर्क बुद्धि से खुद परख सकते हैं, और आप खुद ही डिसाइड कीजिए क्या और कोई बुक जो मार्केट में उसमें 8 चीजें हैं। अगर नहीं है तो आप निसंदेह आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।